तो भाई अब लास्ट वाला देखते हैं। एक विदेशी व्यक्ति देखते ही समझ जाना कि अपवाद यूज नहीं होगा। सर्वप्रथम जून 2020 में आया, 31 जुलाई 2023 में गया, फिर आता है जनवरी 2025 में। तो मैं बता रहा हूँ, देख के निवासी ही आएगा। कैसे आएगा देख। तो देखो भाई, सबसे पहली बात इसमें क्या हुआ कि आया कब है गया कब है, इसमें लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात, वो आता कब है भाई, आऊँगा बोला था उसने जून 2020 में। फिर जाऊँगा बोला था, कब गया है भाई भारत के बाहर, जुलाई में 23 में। ठीक है, 23। फिर आ जाता है, कब आ जाता है, जनवरी 25 में आता है। हमारा गत वर्ष क्या था, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। इसी के बीच में जनवरी का 25 आएगा। तो भाई कितना महीना हुआ या कितना दिन हुआ, जनवरी में रहेगा पूरा पूरा, फरवरी में रहेगा और मार्च में रहेगा। अब अप्रैल में रहे ना रहे हमको उससे मतलब नहीं रहता, क्योंकि हमारा वित्तीय वर्ष 25 के मार्च को ख़त्म होगा। तो देखते हैं, फरवरी फरवरी में 28 दिन, जनवरी में 31 दिन और मार्च में 31 दिन। टोटल कितना दिन हो गया, 90 हो गया। ठीक है, 90 90 दिन हो गया। तो 90 दिन, तो भाई आधार शर्त पहली क्या थी, 182 दिन, पर वो तो पूरी नहीं करेगा, सेकंड करेगा लेकिन 60 दिन। ठीक है, और इसके साथ एक और जोड़ा एडिशनल, क्या, 4 वर्ष में 365। अब पहले 4 वर्ष में 365 निकाल के देखना पड़ेगा। देखते हैं। तो देखो भाई, 4 वर्ष निकालना है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अपना गत वर्ष रख दो नीचे, 2024-25 प्रीवियस ईयर है। फिर 4 साल ऊपर चलते हैं, 2023-24, फिर 2022-23, फिर 2021-22, फिर 2020-21। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि हमको क्या करना है, लास्ट का ईयर को काट देना है, क्योंकि इसमें ही हम गणना करते हैं। इसको छोड़ के हम 4 वर्ष देखते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जून 2020 को आता है और पहली बार जाता है 23 को, फिर आता है 25 को। अभी 25 से तो हमको मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ तो काट दिया हमने 25 को। अब देखो, 20 में आता है, 23 में जाता है। तो मेरे को एक बात बताओ, चलो मान लेते हैं, अब मान रहा हूँ ना, ठीक है, मान लेता हूँ मैं कि ये 1 अप्रैल 2020 को आया होगा। ठीक है, या ये मान के चलते 1 अप्रैल 2021 को आया होगा। ठीक है, 2021 मान के चल रहा हूँ, ये वाला भी काट रहा हूँ मैं। 1 अप्रैल 2021 को आया होगा, ये मान के चलो। ठीक है, और गया कब, 23 में। तो 23 का भी क्या था ये, जुलाई 23। देखो, जुलाई का 23 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ तो मार्च में ख़त्म हो जाएगा। जुलाई का 23 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर भी वो नहीं रहा। ठीक है, ये भी मान के चल रहा हूँ, 20 में नहीं आ रहा, वो 21 में आ रहा है, हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, निकालने का तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि पहली बार 21 में आया था, यहाँ पे 1 अप्रैल को, और गया था यहाँ वाले 31 तारीख को, या 1 अप्रैल को मान के चलते हैं, जुलाई नहीं मानो, अप्रैल मान लो, 1 जुलाई को जाता है या 1 अप्रैल को जाता है। तो भाई 20, ये जो दिख रहा है 21, 22, 22, 23, इसमें तो रहा ही होगा ना। 20 में आता है, 23 में जाता है, तो बीच में तो समय बच रहा है ना। कितना समय बच रहा है, 21 और 22 तो बचेगा ही। ठीक है, तो ऐसे करके हमको तो सिर्फ कितना साल चाहिए, 365 दिन ही चाहिए। 365 का मतलब 1 साल ही चाहिए। और अभी हमने निकाल के देखा कि भाई वो 20 में आया, 21 में तो रहा होगा, 22 में रहा होगा, गया 23 में है, तो ये 2 वर्ष तो रहा ही होगा बीच में। ठीक है,
ये 2 वर्ष रहा होगा, हमको तो 4 वर्ष में 1 ही वर्ष चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, अतिरिक्त शर्त, सॉरी आधार शर्त, कौन सी वाली, सेकंड वाली, उसको पूरी कर रहा है। अब क्या देखना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा अतिरिक्त शर्त। अब भाई अतिरिक्त शर्त क्या बोलती है, 10 में 2 चाहिए इसको, और साथ में इसमें भी 2, 730 दिन का मतलब ही 2 होता है। तो देखो भाई, अब एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी हमने निकाला कि 2020 में गया, मतलब आया 20-21 में, मान लो 20, और फिर 22 में, 21-22 में रहा होगा, फिर 2023-24 में भी रहा होगा, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, 22-23 होगा ये, फिर उसके बाद 2023-24, सॉरी 24-25, हाँ ठीक है, देख लो जो भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मान के चलो ये दोनों वर्ष तो रहेगा ही, अभी हमने 2 वर्ष निकाल के बताया था, ठीक है, ये 2 वर्ष ही निकल रहा था, 2021 और 22 वाला, तो यहाँ तो वो रहेगा ही। आधार शर्त क्या बोली हुई है, कितना चाहिए भाई, 10 में 2 चाहिए, ठीक है, 10 में 2 चाहिए, तो क्या निकला था हमारा, 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, इसमें गया था, इसमें आया था, दोनों को काट दिए, कितना बचा, यहाँ 2 वर्ष बच रहा है, 10 में 2 चाहिए, बिल्कुल है, 7 में 2 चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है। अब 10 मत गणना करने लग जाना, 10 वर्ष गणना मत करने लग जाना ना, कि भाई अब 10 वर्ष आगे जाएंगे, बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ता ऐसे क्वेश्चन में कभी भी। आपको बस निकालना क्या है, 2 वर्ष निकालना है, और वो एकदम जल्दी निकल जाता है। और ना ये जो 20-21 रहता है ना, या कुछ और डेट रहता है, उसको लगभग एक ही मान लेना, मतलब 1 अप्रैल मान लेना या 31 मार्च ही मान लेना, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि कहीं ना ये जो बीच में ऐसे क्वेश्चन में बीच में कुछ ना कुछ देगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या कहलाएगा, निवासी कहलाएगा, ठीक है। किसी दिन कॉपी में लिख के अच्छे से बताऊंगा, कैमरा सेटअप नहीं हो पाएगा या मोबाइल सेटअप नहीं हो पाएगा, इसीलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ।